तुमसे दूर रहकर कुछ अधूरा सा रहता हूँ मैं, तुमसे मिलता हूँ और फिर पूरा हो जाता हूँ। तुमसे दूर रहकर कुछ अधूरा सा रहता हूँ मैं, तुमसे मिलता हूँ और फिर पूरा हो जाता हूँ मैं। कुछ टूटा हूँ, कुछ बिखर सा गया हूँ मैं, लेकिन देखो पहले से कुछ निखर सा गया हूँ मैं। कितना अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। आइए देखते हैं, आज का टॉपिक है रिजोरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम मान लेते हैं कि माना एक चालक है, चालक तार है, सीधी एक परिमित लंबाई की रिजोरेखी धारावाही चालक है, जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा बह रही है। इससे x दूरी पर, इस चालक तार से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल dl है। इसकी P से दूरी क्या है, स्मॉल r है। इसकी जो P से दूरी है इस अल्पांश कितनी है, स्मॉल r है। देखिए स्मॉल r है। ये लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। किसी भी डेरिवेशन में लैंग्वेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर लैंग्वेज जो है नहीं लिखी जाएगी तो प्रूफ अधूरा सा माना जाता है। तो किसी भी प्रूफ में जरूरी है कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखना चाहिए, जिससे जो है एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये थ्योरी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसे हम मिटा देते हैं प्रूफ करने के लिए। तो देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसे हम dB मान लेते हैं। वो क्या होगा, सब लोग जानते हैं बायो-सेवर्ट का नियम, वो होता है μ0/4π इंटू आई dl साइन थीटा। आई यहाँ डेल्टा एल भी हो सकता है और dl भी हो सकता है, आप चाहे जो लिखिए। तो आई dl, हमने अल्पांश माना है dl, तो यहाँ क्या हो जाएगा dl, आई dl साइन थीटा। थीटा क्या है, इस अल्पांश की, ये जो अल्पांश है और जो ये AP डिस्टेंस है, इसके बीच का एंगल है ये, तो साइन थीटा हो जाएगा अपान, देखिए इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी हमने मानी है, r मानी है, तो क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब देखिए, त्रिभुज ABN में हमने क्या किया है, B से इस AP पर लंब डाला है BN। ठीक है, देखिए AP जो है, जो ये BN है ना, ये जो BN है ये लंब है किस पर, AP पर लंब है। तो त्रिभुज ABN में देखिएगा, हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। देखिए थीटा ये है, इसकी जो सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ये लंब हो गया। अब देखिए लंब जब डाला है तो ये 90 अंश होगा, तो इसके सामने भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी, तो AB कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, BN, और कर्ण क्या होगा, AB हो जाएगा।
और देखिएगा bn की लंबाई तो हमें पता नहीं है, लेकिन ab मालूम है, क्या है, dl है। तो देखिए अगर हम यहाँ 1 मान लें और इसे भूल जाए, इसको याद रखें, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, bn का गुणा 1 से होगा तो bn हो जाएगा और dl साइन थीटा होगा। ये आ गया bn की वैल्यू dl साइन थीटा। अच्छा, ये जो अल्पांश है बहुत छोटा है, अगर अल्पांश ये बहुत छोटा है तो लगभग ये दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी। अगर एक ही हो जाएंगी तो बहुत थोड़ा सा अंतर रहेगा बस इनमें। तो अगर ये हम चाप मान लें, क्या मान लें, देखिए दोनों त्रिज्याएं हो जाएंगी, आर ये भी। तो अगर कोई त्रिज्या वही होती, जैसे कोई वृत्त है मान लीजिए, अगर ये दूरी आर है, ये भी आर है, तो ये एक प्रकार का चाप माना जाएगा फिर। तो बताइए कोण का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। इसलिए देखिए ये हम कोण मान ले रहे हैं डी फाई, तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू, देखिए चाप तो ये माना जाएगा क्योंकि आर ये भी डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा bn, तो ये हो जाएगा bn। और देखिए त्रिज्या कितनी है, ये r है, तो ये हो जाएगा bn अपान r। तो देखिए bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r d फाई, कितना हो गया, r d फाई हो चुका है। अब देखिए हम ये जो bn की वैल्यू है उठा करके, देखिए bn की वैल्यू यहाँ पर क्या, देखिए bn यहाँ क्या, dl साइन थीटा, तो आप यहाँ पर bn कितना है, dl साइन थीटा है, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ bn निकाला है, तो दोनों इक्वल कर दो, तो देखिए क्या आ गया, आर डी, देखिए dl साइन थीटा, जो ये dl साइन थीटा आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर डी फाई के। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, bn की वैल्यू dl साइन थीटा ये भी है और bn की वैल्यू आर डी फाई ये भी है, तो अगर ये वाले इक्वल हैं तो ये इनके इक्वल नहीं होगा, होगा ही इक्वल, dl साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी फाई। तो यहाँ पर हम क्या रख दे रहे हैं, आर डी फाई। अच्छा, यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए फार्मूले में डी बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डी एल, देखिए dl साइन थीटा, इस dl साइन थीटा इतनी की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, आर डी फाई। तो यहाँ रख दीजिए आर डी फाई अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आर आई डी फाई अपान आर। इसे इक्वेशन आप सेकेंड लेट कर लीजिए। फिर देखिए अब dB, यहां देखिए अगर हम इसमें क्या लगा दें, cos थीटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, cos फाई लगा दें, सॉरी क्या लगा दें, cos फाई लगा दें। तो देखिए cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई किसमें, त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में, ठीक है। cos फाई, बताइए cos फाई का फार्मूला क्या होता है, cos फाई का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये फाई होगा तो ये कोण है तो ये अलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, OP, तो आधार OP। और देखिए कर्ण, ये देखिए 90 अंश होगा तो कर्ण क्या हो जाएगा, BP या PB हो जाएगा। और देखिए OP की वैल्यू कितनी है, OP x है, और देखिए PB कितनी है, R है। तो देखिए यहां से R की वैल्यू क्या निकल आएगी, R इधर कर दो, cos फाई इधर कर दो, तो R की वैल्यू आ जाएगी x अपान cos फाई। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इधर इक्वेशन सेकेंड में R की वैल्यू यहां पुट कर दे रहे हैं। चलिए करिए, dB इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं कि समीकरण 2 में R का मान रखने पर, R का मान रखने पर, तो R का मान रखिए आप, dB इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई, और देखिए आई डी फाई अपान R की देखिए वैल्यू ये आई है x अपान कास फाई, देखिए बटे का बटा है ऊपर पलट जाएगा, तो dB इक्वल टू आएगा म्यू 0 अपान 4 पाई
इंटू आई, ये ऊपर जाएगा ना, पलट जाएगा, तो आई कॉस फाई अपान यक्स डी फाई। ओके, अब हम लोग देखिए, ये एक अल्पांश के कारण आया है, और ये अल्पांश कहां से कहां तक है, इधर इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है वो क्या है, देखिए ये नीचे है, और ये क्या है, मतलब -φ1 से लेकर के उधर क्या कहां तक है, उधर ऊपर तक है, ऊपर तक है, φ2 तक है। ओके, तो आइए चलते हैं, देखते हैं ऋजुरेखी धारावाही चालक CD के कारण, है ना, चालक CD के कारण, चालक CD के कारण, ठीक है, CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू, देखिए हमने बताया आप सबको कि अगर जोड़ने के लिए हम एक सिग्मा का यूज करते हैं, इसका, और एक ये इंटीग्रेशन का साइन भी लगाते हैं। जब एंगल यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन, और जरा देखिए कहां से कहां तक है, -φ1 से उधर φ2 तक, देखिए ये जा रहा है चालक, तो -φ1 से अपर, देखिए लोअर लिमिट नीचे रहती है, अपर लिमिट ऊपर रहती है, तो -φ1 से कहां कहां तक, φ2 तक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अपना, ये dB हो जाएगा। अच्छा देखिए B इक्वल टू, यहां पर आप ऐसा करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, -φ1 से φ2, देखिए dB की वैल्यू क्या है, μ0/4 इंटू आई cos फाई अपान यक्स डी फाई। क्लियर है इतना? अच्छा चलिए यहाँ बता देते, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। तो अगर यहाँ देखोगे तो देखो ये डी फाई है, तो सिर्फ फाई वाले फंक्शन को इसके साथ लेंगे, बाकी सबको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। तो b इज इक्वल टू, देखिए μ0 का कोई काम नहीं, इसे बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन के, तो μ0/4 और देखिए क्या i/x को भी साथ में ले लेंगे हम, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos फाई डी फाई, और कहाँ से कहाँ तक है, -φ1 से φ2 तक है। ठीक है, ये हमने यहाँ जो अक्ष है हमने इसे नीचे लिया इसलिए -φ1 हुआ है, और ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा। सब लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे हाई स्कूल में, जब हम एंगल जब हम यहाँ से जब हम एक के नीचे आते हैं, है ना, तो वो माइनस में एंगल लेते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज तो फिर नेगेटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं अपन लोग तो क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, μ0/4 इंटू i/x, देखिए इसका इंटीग्रेशन cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos फाई का इंटीग्रेशन होगा sin फाई, और देखिए लिमिट क्या है, -φ1 से φ2 तक, -φ1 से कहाँ तक है, φ2 तक है। तो b इज इक्वल टू μ0/4 इंटू i/x, और देखिए अपर लिमिट पहले लगाते हैं तो sin φ2 रख देंगे, माइनस, देखिए माइनस sin, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो फाई की जगह क्या हो जाएगा, φ1 हो जाएगा, तो माइनस sin φ1 हो गया। चलिए ये यहाँ, इसके बाद यहाँ ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो b इज इक्वल टू μ0/4 इंटू i/x, ऐसा यहाँ विजिबल नहीं हो रहा होगा, यहाँ विजिबल है, तो देखिए b इज इक्वल टू μ0/4 इंटू i/x sin φ2, और देखिए ये -φ1 लिया है ना, देखिए -φ1 है, -φ1 है, तो साइन माइनस जो थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा, माइनस एंगल से बाहर आ जाता है, क्योंकि साइन एक जो है ना वो विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन φ1 हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया है b इक्वल टू, हमारा जो फार्मूला आया है μ0/4 इंटू i/x
साइन फाई 1 पहले कर लीजिए और प्लस साइन फाई 2 कर लीजिए। यदि मान लीजिए कि ये चालक अनंत लंबाई का है, ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर रब कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं ताकि आपको इसे समझा सके। तो देखिए ये हटा दे रहे हैं हेडिंग हम। यदि मान लीजिए कि जो चालक रहा वो अनंत लंबाई का है, अनंत मतलब इनफाइनाइट लंबाई का है, बहुत लंबा चालक है ये, तो जो फाई 1 होगा, जो ये कोण होगा लगभग 90 अंश तो होगा ही नहीं, लगभग 90 अंश। यदि चालक अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो लगभग यहां जो ये एंगल होगा 90 बनने वाला होगा, लेकिन 90 बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट 90 मान ही लेते हैं। तो फाई 1 और फाई 2 ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, 90, लगभग 90 हो जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 हो जाते हैं। तो वहां पर रखिए b = μ0/4 I/x साइन, देखिए फाई 1 की वैल्यू 90 रखिए, प्लस साइन फाई 2 की वैल्यू 90 रख दीजिए। तो μ0/4 इंटू I/x साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू ये भी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b = आ जाएगा μ0/4 इंटू, देखिए 1 + 1 2, तो 2I कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यदि चालक अनंत लंबाई का है तो फिर हमारा फार्मूला क्या होगा, μ0/4 इंटू 2I/x हो जाएगा। और यदि ठीक है, हमें एंगल दिया गया, निश्चित लंबाई कुछ ना कुछ दी गई है, एंगल दिया गया है कहाँ तक है वो चालक, तो हम लोग तो जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, μ0/4 इंटू I/x इंटू इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होगा। ये हमारा प्रूफ रहा। दो समांतर धारावाही लंबे ऋजुरेखी चालकों के बीच बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब 100%, 100% इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर के हर एक सेट पूछा गया है, हर एक सेट में आए हैं क्वेश्चन। तो देखिए कैसे होगा, बहुत इजी है। माना कि तार PQ है और RS है, वायु निर्वात में रखे हैं, वायु या फिर निर्वात में, कागज के तल के में परस्पर समांतर स्थित है। कागज की, ये कागज है तो इसमें तल में परस्पर समांतर ऐसे स्थित है इसी तरह लगे हुए, तथा इनके बीच की लंबवत जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, वो स्मॉल r है। माना PQ एवं RS में प्रवाहित धाराएं, PQ एवं RS में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं, क्रमशः क्या है, I1 व I2 है। तो देखिए चालक PQ में प्रवाहित धारा I1 के कारण चालक RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 हम मान ले रहे हैं। तो B1 = अभी भी हमने इसके पहले जो प्रूफ किया है ना, अनंत लंबाई की ऋजुरेखी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका फार्मूला क्या आया था, μ0/4 इंटू 2I/r आया था। ये आया था प्रूफ ना, लास्ट में जो हुआ था अनंत लंबाई के लिए वही आया था। तो हम लोग ये देख लिए। अब देखिए इस पर, यहाँ पर इस चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, B1 होगा, जो कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार जो है वो इस कागज के तल के क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा,
कागज के तल के क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है, अंदर की ओर होगा। तो अगर हम बात करें तो इस पर है ना, चालक RS पर क्या होगा, आइए देखते हैं। चालक RS पर, चालक RS में प्रवाहित धारा I1 के कारण, चालक RS में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित धारा I2 के कारण I2 के कारण है ना, चुंबकीय बल F इक्वल टू, देखिए F का फार्मूला क्या होता है, I/BL साइन थीटा, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण है तो यहाँ B1 हो जाएगा, लंबाई L ही है, चालक की लंबाई L ही मान रखे हैं, और धारा क्या है, बह रही है I2, तो क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे धारा किसके लिए, I1 के लिए था, तो यहाँ I1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जो ये कोण होता है ना, ये प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, अंदर की ओर है, और ये जो ये बल है इधर की ओर है, यानी ऐसे है, ये धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र वो ऐसे लग रहा है। एंगल बताइए कितना हुआ, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज, देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 है, तो F इज इक्वल टू I2, देखिए B1 केवल हम यहाँ से पुट कर दे रहे हैं, μ0/4 पाई इंटू 2I1/R हो जाएगा, L तो है ही है, और साइन 90 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू I1/I2/R इंटू L, साइन 90 का मान 1 हो गया। तो ये क्या हुआ, चालक के L लंबाई पर है, चालक के L लंबाई पर कार्यरत बल ये रहा। अब चालक की अगर हम बात करें प्रति एकांक लंबाई पर तो क्या होगा, चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, चालक RS के, ठीक है हमने RS लिया है, चालक RS के प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल F, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ जो प्रति एकांक लंबाई का है ना, तो L को आप यहाँ डिवाइड में कर लीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, F/L हो जाएगा, इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू I1/I2/R हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। यही बल अगर हम इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस यहाँ पर जो B1 है, अगर हम इसके कारण इस पर निकालें तो इतना ही बल आएगा। इसी प्रकार चालक RS के कारण, चालक RS में प्रवाहित धारा I2 के कारण, चालक PQ पर अगर हम बल की बात, PQ पर बल अगर हम बात करें तो F/L इक्वल टू क्या होगा, यही हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू I1/I2/R, तो वही हो जाएगा। तो हम बात करें अगर कि दो चालकों के बीच अगर दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच बल कितना लगेगा, तो μ0/4 पाई इंटू I1/I2/R। इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है और इसका प्रूफ भी आता है, दोनों आपको ध्यान देने होंगे।